ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि उनके बोर्ड पहली बार वो लोग बोर्ड देने वाले हैं। So hey guys, what's up everybody? So the point is that कि आप लोगों को ये बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना that आपके पेपर्स कैसे बनते हैं, आपके पेपर्स में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आई नो दैट ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सैंपल पेपर्स या फिर मैं कहूँ मॉक टेस्ट पेपर जो सीबीएसई देती है, आप लोगों को प्रोवाइड करती है, उनको आप करेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगी। बट ये मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना कि क्या टाइप के या कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट आप जब अपना एनसीईआरटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना खुद सेल्फ रिवीजन कर रहे हो पेपर देने से पहले। क्योंकि देखो यार, सैंपल पेपर्स नो डाउट उसको जब आप खुद अपने हाथ से करते हैं देन आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी समझ आती है पेपर पैटर्न के बेसिस पे, या मैं कहूँ पेपर एनालाइज आप इतने अच्छे से कर पाते हैं खुद से जब आप पेपर सॉल्व करते हैं। वो शायद आपको कोई और भी अच्छे से इतना नहीं समझा पाएगा, कोई सीनियर फैकल्टी भी ना में भी समझा पाए जो कि आप अपने हाथ से पेपर सॉल्व करके करते हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपका पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो और आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत हो कि हाँ मुझे चीजें आती है। और वो आते आते काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास हमेशा ये एक्सक्यूज रहता है कि हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, हमने चीजें अभी तक कंप्लीट नहीं की है। और इसी वजह से हम लोग हमेशा सैंपल पेपर्स को डिले करते रहते हैं कि बाद में करेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे, बट वो टाइम नहीं आता। इसीलिए सैंपल पेपर्स करने से पहले आप रिविजन जो भी कर रहे हैं उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या देखो यार, सैंपल पेपर्स में आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, 5 मार्कर्स है, इस मार्क्स के पेपर बनेंगे। अब बच्चा क्या सोचता है कि 1 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आने वाले हैं उसके पास 10 या 20 जो आएंगे वो बहुत इजीली वो हैंडल कर लेगा, वो विद इन 15 मिनट्स शायद वो हो जाएगा। नो डाउट बहुत इजीली हो सकता है अगर आपको आता हो तो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर एग्जामिनर आपको फंसाएगा वो है एमसीक्यूज। क्योंकि एमसीक्यू लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि टिक ही तो लगाना है, बट सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर मैं बात करूं या फिर डेप्थ नॉलेज की बात करूं, आपको एमसीक्यू में ही चाहिए होता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो इजी नहीं आते। वो मैं कहूँ सबसे ज्यादा टिपिकल अगर कुछ आएगा तो वो एमसीक्यू ही होंगे। अगर आप स्टैंडर्ड का दे रहे हैं तो अच्छे खासे लॉजिकल, मैंने ये आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट कुछ आने वाला, लॉजिकल चीजें आपको दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए और बेसिक्स में भी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। हाँ थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन हाँ एमसीक्यू के लिए कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कभी भी आप एमसीक्यू के बारे में सोचे या कोई भी क्वेश्चंस कर रहे थे तो कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट का ग्रिप उसमें पकड़ पाए आप, तभी आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। हर एक एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए। 2 मार्कर क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मॉडरेट टाइप के होते हैं। देखो यार, मैं आपको एकदम हकीकत बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो आप ये समझ लीजिए कि उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कोई ट्रिक लग रहा है। वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ऐसा फील होगा यार अगर ये कोई मुझे पहले बता देता ना तो शायद मैं कर लेता। वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे या इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कैसे कर पाएंगे? इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर सकते हैं। वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे। ऐसे कुछ स्टेप्स होंगे जहां पे कुछ ट्रिक लगे तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा। अगर आपको बता दिया लॉजिकल होगा, ये नहीं कि कुछ रट्टाफिकेशन होगा, लेकिन आपको वो पता हो तो ही आप वो कर पाएंगे। ऐसे वो कुछ ट्रिक्स होंगे। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप वो ट्रिक वाले क्वेश्चंस करेंगे, आप उस स्टेप को जो भी वहां पे ट्रिक है उसको स्टार मार्क कर लीजिए, उसको या फिर एक सेपरेट कॉपी में नोट कर लीजिए। वैसे स्टार मार्क मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट डे रिवीजन कर रहे होंगे उस टाइम आपको सिर्फ वो स्टार वाले स्टेप देखने हैं। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम वो जो स्टेप होता है उसको भूल जाते हैं, एंड अगर वो एक स्टेप आप भूले तो आपका पूरा क्वेश्चन गया। इसलिए आपको वो स्टेप्स जरूर पता होने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट 3 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो है वो आपके एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, लेकिन उसमें चीजें चेंज की जाएंगी। मतलब हम लोग कपड़े खरीदते हैं और उसको टेलर के पास जाके उसको फिटिंग कराते हैं, अल्ट्रेशन कराते हैं ना, सेम तरीके से क्वेश्चंस आपके पूरे उठाए जाएंगे एनसीईआरटी से, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जाएगा। उसके एक्सरसाइज से, उसके एग्जाम्पल से उठाए जाएंगे, लेकिन उसे मॉडिफाई करके आपको दिया जाएगा, सो दैट वो रट्टाफिकेशन वाला चीज ना रहे कि बच्चा रट्टा मार के आ गया है और वो तब कर रहा है। 3 मार्क्स वाले में ध्यान रखना कि जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखो यार कभी भी आप एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, आप हमेशा सोचिए कि इसको मैं कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ।
और एक्सपेंड करने के बाद सोचिए कि ये अगर आया तो कितने मार्क्स का आएगा। आपको हर एक क्वेश्चन में ये थॉट में रखना है कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो मैं कैसे करने वाला हूँ ये क्वेश्चन को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर ही देना है। उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा, उसी के बेसिस पे आपको 10th में जज किया जाएगा आपने पूरे साल मेहनत किया है कि नहीं, आपने बैकएंड में कितने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट रखे हो या कितने भी अच्छे से आपने पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, लेकिन आपने पेपर कैसे दिया वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो तभी आपसे हो पाएगा जब आप क्वेश्चंस बेसिस पे रिवीजन करेंगे। कूल कूल। नाउ द लास्ट वन दैट इज द 5 मार्कर क्वेश्चन, और ये मैं कहूं काफी अच्छा भी है और थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा लग सकता है कि यार ऐसा क्यों, लेकिन मैं कहूं अगर एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो या हमारे साइड से सोचो, जो भी लोग ये पेपर्स बना रहे हैं या फिर जो भी लोग पेपर चेक कर रहे हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, उनके हिसाब से 5 मार्कर्स में बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। क्या पहली चीज तो 5 मार्कर्स में आपका कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं पूरा एनसीईआरटी के टेस्ट आते हैं, इसलिए जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले आपके मोस्टली क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर 3 के क्वेश्चन हो गए आपके, या फिर आपके जो भी इक्वेशंस बनाने वाले क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्कर्स में आएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस के आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो लिखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से सारे स्टेप्स आपको दिमाग में बैठेंगे नहीं कि हाँ क्या क्या स्टेप्स है। आप जितना भी उसको समझ ले, लेकिन जब तक आप लिख के उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे वो क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन 5 मार्कर दैट इज केस स्टडी क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस। इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको पूरा मैं कहूं तो लॉजिकल दिमाग लगाना होगा। अगर आप चैप्टर का नॉलेज चाहिए, सिलेबस का नॉलेज चाहिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसमें आप लॉजिकल कितना सोच पाते हैं वो ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका जो चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाने होते हैं, और जो डायग्राम्स है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ से ही क्वेश्चंस बने हैं। तो आप जितना प्रैक्टिकल होकर उन क्वेश्चंस को देख पाएंगे उतनी इजिली आप डायग्राम बना पाते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप जितना लॉजिकल होकर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे केस स्टडी वाले, उतना ही इजिली आप उनके आंसर्स दे पाएंगे। मोस्ट एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट आंसर आप उसका निकाल पाएंगे। ये मैं आपको बता देगी क्वालिटीज क्या क्या है हर एक मार्क्स की। 1 मार्कर क्या होता है, 2 मार्कर क्वेश्चन क्या होते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन। एक चीज में ध्यान रखना, जब भी रिवीजन करो क्वेश्चंस बैकएंड में चलाते रहो कि इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आया तो मैं इसको कितना इलेबोरेट कर सकता हूं, तो ये क्वेश्चन मेरा 3 मार्क्स के लिए फिट बैठता है। ओके, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, ये मेरे लिए 2 मार्क्स का। वो कितने का भी हमें मतलब नहीं, लेकिन हम ये देखेंगे मैक्सिमम मैं इसको कितने मार्कर का बना सकता हूँ, क्योंकि यार ये अब थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टेप बाय मार्क्स है। मतलब कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उसमें 3 लाइन लिख के आए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपको 5 मार्क्स मिलेगा? उसमें आपने एकदम एक्यूरेट लिखा है, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। वो चाहकर भी एग्जामिनर नहीं दे पाएगा आपको। इसीलिए जितना खींच के लंबा करके चीजों को लिख सकते हैं उतना लिखिए, स्टेप जंप मत कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट डाउन बिलो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो का घंटा है उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेगा आपसे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक।